हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कमेंट सेक्शन में। तपन प्रभु पूछ रहे हैं, इनका एक्चुअल नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का रंग क्या है, आत्मा एक्चुअली कैसे दिखता है, इनका प्रश्न है। क्योंकि इनका प्रश्न के पीछे बहुत अच्छा लॉजिक भी क्या है कि आप देखो 84 लाख योनियां हैं, इसमें हाथी भी आता है, चींटी भी आता है, इंसान भी आता है, देवता भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, है ना। 84 लाख योनियां, और हर एक योनि के अंदर एक आत्मा है, एक यूनिक आत्मा है जो कि एक दूसरे से कॉमन नहीं है। हर एक आत्मा यूनिक है, लेकिन हम देखते हैं कि हर एक शरीर के अनुसार आत्मा खुद को एक्सपांड कर रही है ना, है ना। हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। जब हमारे हाथ को कुछ दर्द होती है तो हम फील करते हैं, है ना, कि अंदर आत्मा है। अगर आत्मा को निकाल दो, हाथ को कुछ भी करो, फील नहीं होगा। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके तो 4 पैर हैं, तो आत्मा के 4 पैर हैं या 2 हाथ हैं? मस्त क्वेश्चन है ना। और कुछ एनिमल्स की तो पैर ही नहीं है, तो आत्मा का पैर नहीं है क्या? तो ऐसे सब प्रश्नों की वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है निराकार है ना। आत्मा क्या है? निराकार है। क्योंकि अगर आत्मा का आकार होता, सोचो, अगर आत्मा का आकार क्या है, इंसान की तरह, कि आत्मा के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मुख है ना। तो जानवर के जिनके पैर हाथ नहीं हैं, जैसे सांप हैं, उनको भी तो फील हो रही है। तो उनके हृदय में जो आत्मा रहता है ना, हृदय मतलब सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा रहता है ना, वो क्या फील कर रही है ना। अगर उसका हाथ पैर है तो इसके तो हाथ पैर नहीं है। समझ आ रही है? तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि आत्मा का स्वरूप जो है वो शरीर के अनुसार वो खुद को बदलती है। आत्मा का एक अपना ओरिजिनल स्वरूप भी है, और आत्मा के अंदर ऐसी पावर्स भी हैं कि अपने शरीर के अनुसार खुद के रूप को बदल लेती है। आत्मा बिल्कुल एक पानी की तरह है। पानी जिस भी चीज में आप डालोगे, पानी खुद को ऐसा शेप बना लेगा। सिमिलरली आत्मा भी जिस भी शरीर में इसको डालोगे, वो शरीर में एक्सपांड कर लेगी, शरीर के हर एक भाग में एक्सपांड कर लेगी। इसलिए आप शरीर के कोई भी भाग को टच करो, आपको फीलिंग होती है, आपको अनुभव होता है कुछ हो रहा है मेरे शरीर में। लेकिन अगर वही आत्मा, जो व्यक्ति मर चुका है ना, आप उसके पैर को लात मारो, कुल्हाड़ी से उसका सिर पे मारो, या चाकू से उसका गला काट दो, उसको फील ही नहीं हो रहा। तो आत्मा है तभी तो फील कर पा रहा है ना। आपके सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, है ना, हर एक पार्ट को जब आप टच करते हैं आपको फील होता है। इसका मतलब क्या है? वहां पर आत्मा ने एक्सपांड किया हुआ है। समझ आ रही है ना? तभी अगर आपका कोई हाथ कट जाए, आपका हाथ शरीर से अलग हो गया, तो जो कटा हुआ हाथ है उसको आप लात मारो, आपको फील होगी, क्योंकि उसमें अब आत्मा नहीं है ना। उस हाथ में अब आत्मा नहीं है। यानी जब तक आत्मा एग्जिस्ट करती है तभी फीलिंग्स हम हो सकती है, हमें तभी अनुभव हो सकता है ना। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, जब वो गोलोक धाम में था, वही उसका ओरिजिनल स्वरूप है। जब वो गोलोक धाम में था गिरने से पहले, तब उसका जो स्वरूप था वही उसका ओरिजिनल स्वरूप है। लेकिन अब हम किसी के पास उसका नॉलेज ही नहीं है, हम भूल गए माया की वजह से कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या था। तो इसका आंसर देना कि आत्मा एग्जैक्टली दिखता कैसा है ना, इसका एक ही आंसर है, भक्ति में एडवांस करो, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करो, समझो कि आप एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं।
इसका आंसर कोई नहीं बता सकता। जो सर्वसिद्धि प्राप्त कर चुका है वो क्यों आंसर देगा आपको, है ना? वो तो आंसर बिल्कुल नहीं देने वाला। तो हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली एफर्ट करके स्वरूप सिद्धि प्राप्त करना पड़ेगा और आत्मा को अनुभव करना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्टली दिखता कैसा हूं। लेकिन आत्मा के अंदर एक विशेष फीचर है कि वह शरीर के अनुसार बदलती है। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है। किनका? डेवोटीज का। तो आध्यात्मिक शरीर हमें मिलता है क्या गोलोक धाम में? क्या आपने बोला है ना, हमारी ओरिजिनल एक स्वरूप है ना? और गोलोक धाम में कोई एक प्रकार का रस नहीं है ना? 5 प्रकार के रस हैं। शांत रस, दास्य रस, माधुर्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस। और हम जानते हैं कि आत्मा ना ही स्त्री है ना ही पुरुष है ना? तो हमें माधुर्य रस में गोपी का शरीर क्यों मिल रहा है? हमें सखा रस में पुरुष का शरीर क्यों मिल रहा है ना? यानी आत्मा पुरुष और स्त्री हो गया, यानी ये उनका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है ना? ये उनका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। तो ये आत्मा ना ही स्त्री है ना ही पुरुष है। अगर आत्मा ना ही स्त्री है ना ही पुरुष है तो गोपी हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, ना ही सखा हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। इसीलिए ऐसे जो लोग तर्क वितर्क कर रहे थे, इनको आंसर देने के लिए श्रील जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू में इसका ब्यूटीफुल आंसर दिया है। क्या? कि गोलोक धाम में भी हमें स्पिरिचुअल शरीर मिलता है। क्योंकि आत्मा चाहे भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, आत्मा बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से जितना ही छोटा रहता है। तो सोचो 10,000 इतना छोटा आत्मा है ना, क्या कर लेगा, है ना? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसको हर बार एक शरीर की जरूरत पड़ेगी, हर बार शरीर की जरूरत पड़ेगी। तो गोलोक धाम में भी इसको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, जिस बॉडी के अंदर आत्मा इंस्टॉल होती है और उस बॉडी में एक्सपांड कर लेती है खुद को, है ना? बॉडी के हर एक चीज में, हर एक अंग में एक्सपांड कर लेती है। उसके बाद वो बॉडी को इस्तेमाल करती है भगवान की सेवा में। तो जीव गोस्वामी जी ने आंसर दिया है। अब इसके पीछे जीव गोस्वामी का लॉजिक क्या था? क्योंकि इस प्रकार से जो तर्क वितर्क करेंगे उनके लिए आंसर दे रहे हैं। लेकिन रियल आंसर क्या है? रियल आंसर क्या है कि गोलोक वृंदावन में आपका जो प्रोमिनेंट रस है वही आपका ओरिजिनल स्वरूप है। कि अगर आप गोलोक वृंदावन में आप सखा रस में थे, है ना, वही आपका ओरिजिनल स्वरूप है। लेकिन आत्मा का विशेषता क्या है? आत्मा कोई भी रूप ले सकती है। आत्मा खुद को किसी भी शरीर में एक्सपांड कर सकती है। और आत्मा के ऊपर अगर कोई शरीर ना रहे तो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में भी रह सकती है। जैसे आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? सखा रस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे सखा, मुझे वात्सल रस का सुख अनुभव करने की इच्छा हो रही है, लेकिन अभी मैं बहुत दूर हूँ अपने माता पिता से, तो सखा ही जो है वात्सल रस का डेवोटी बन जाता है और भगवान को सुख देता है ना? अगर कोई शांत रस का डेवोटी है, वो सखा के रूप में कन्वर्ट करके भगवान को साथ खेल सकता है। लेकिन उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? शांत रस वाला। यानी हम एवरीडे अनेकों लोगों से मिलते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन अंत में हम जब सोते हैं हम कौन से कपड़े में रहते हैं? वही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, वही हमारा कंफर्ट जोन है। उस प्रकार से आत्मा सारे सेवा करने के बाद अपने घर में आकर के किस फॉर्म में सोती है, वही उसका ओरिजिनल स्वरूप है। क्योंकि अगर हम जो जीव गोस्वामी जी हैं, अगर उनके बात को परम परम सत्य माने, ठीक है, कि गोलोक धाम में आत्मा को स्पिरिचुअल शरीर मिलता है, हाँ? इसका मतलब क्या है? कि हम अभी भी मिथ्य अहंकार में हैं, है ना? हम अभी मिथ्य अहंकार में हैं।
जब तक आपके ऊपर लेयर्स हैं आप मिथ्या अहंकार में हैं। हम यही बोलते हैं ना कि फर्स्ट लेयर क्या है, आपका स्थूल शरीर, उसके बाद आपका विज्ञानमय शरीर, मनोमय शरीर, है ना। शरीर खोलते खोलते जब अपने एंड में आए सूक्ष्म शरीर, जब सूक्ष्म शरीर भी खुल जाएगा तब आप स्वतंत्र हो जाओगे, तब आप मुक्त हो जाओगे, है ना। यही तो फिलॉसफी है। तो आत्मा के रूप में रहना ही मुक्तता है, आत्मा के रूप में रहना ही मोक्ष है ना। तो अगर आप धाम जाकर भी कोई शरीर में फंस गए, देन आप, ये मोक्ष नहीं है, ये आपको भगवान ने पागल बनाया है। ये निराकरवादी सबसे सही है। अगर जीव गोस्वामी ये वाक्य बोल रहे हैं, है ना, अगर जीव गोस्वामी वाक्य के पीछे लॉजिक क्या है पता है, मुझे पता है, डेवोटीज को पता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या दिया उन्होंने। ऐसे नीच लोग जो तर्क वितर्क करते हैं, इनका मुंह बंद करने के लिए परम सत्य को, अगर हम यही को ही परम सत्य माने कि आत्मा जो है गोलोक धाम में भी उसको स्पिरिचुअल शरीर मिलता है, इसका मतलब क्या है, भगवान ने आपको पागल बनाया है। ठीक है, भगवान ने आपको योग माया से पागल बना के रखा है, खुद का दास बनाने के लिए, खुद की सेवा करने के लिए आपको पागल बना के रखा है भगवान ने। असलियत में जब आप सारे के सारे लेयर्स खत्म करोगे, आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये तो निराकारवाद हो गया भाई, है ना, है ना, ये तो निराकारवाद हो गया, है ना। क्योंकि आत्मा जो है सच्चित आनंद से बना हुआ है, जो कि जिससे भगवान भी बने हैं, है ना। तो अगर अगर आत्मा भगवान की ही अंश है, भगवान के ही गुणों से बना हुआ है ना, तो उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, भगवान। तो हम सब भगवान हुए, है ना। अरे मतलब गौड़ीय संप्रदाय के लोग हमें पागल बना रहे थे, है ना। शुद्ध भक्ति तो केवल पागल बनाने के लिए है, एक्चुअल रियलिटी तो निराकारवाद है ना। यही कंक्लूजन में आ जाएगा कोई व्यक्ति अगर ऐसे बातें सुनेगा तो, है ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बातें सुनेगा कि हम स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है हमें गोलोक वृंदावन में, अगर आप कोई निराकरवादी के सामने जा करके वाक्य बोलना कभी, ठीक है, आप कभी निराकरवादी के सामने जाकर वाक्य बोलना कि गोलोक वृंदावन में हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, वो आपको ऐसे फोड़ेगा, ऐसे फाड़ देगा आपको सीधा, है ना। बोलेगा कि भाई तुमने खुद ही प्रूव कर दिया, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, तुमने खुद प्रूव कर दिया कि निराकरवाद ही सत्य है ना, निर्विशेषवादी सत्य है, आपने प्रूव कर दिया। तो ऐसे गलत ज्ञान ना परोसे, हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलता नहीं है, हम ही स्पिरिचुअल बॉडी हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है, हमारे स्पिरिचुअल बॉडी में और आत्मा में अंतर है, इसका मतलब क्या है, भगवान की स्पिरिचुअल बॉडी और उनके आत्मा में अंतर है। हम भगवान के अंश है ना, तो भगवान की तरह होना चाहिए हमें, है ना। और आप एक तरफ कहते हैं कि भगवान के बॉडी और उनके उनके में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के बॉडी में कोई अंतर नहीं है, तो हमको भी ऐसा होना चाहिए अगर हम भगवान के अंश हैं, है ना। देखो आप बातों को घुमाओ मत, है ना। आप एक बात पर स्टिक रहो, आप एक बात बोलो कि भगवान के बॉडी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो हम अगर उनके अंश हैं तो हमारे बॉडी और हमारे में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान के अंश हैं और हमारे बॉडी और हमारे में अंतर है, इसका मतलब क्या है, हम भगवान के भी बॉडी और उनके अंतर है। वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्ण, वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्ण, कृष्ण की ही तरह हम हैं, है ना। हम एग्जैक्टली कृष्ण की तरह है। तो अगर कृष्ण का बॉडी और कृष्ण में अंतर है, तो हमारे भी बॉडी और हमारे में अंतर होना चाहिए। अगर कृष्ण के बॉडी और कृष्ण में अंतर नहीं है, तो हमारे बॉडी और हमारे में अंतर कैसे आ गया। तो यहाँ पर जो जीव गोस्वामी जी आंसर दे रहे हैं गोपाल चंपू में, वो ऐसे नालायक लोगों का मुंह बंद करने के लिए आंसर था, जो बोलते हैं कि आत्मा पुरुष स्त्री कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ देखो इसलिए हो सकता है क्योंकि वो स्पिरिचुअल बॉडी मिला है उसको। तो वो लोग बोले हाँ ठीक है, ये बढ़िया आंसर था। लेकिन जो असलियत जानता है कि उसके पीछे क्या इंटेंशन है, जानता है, वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर इस बात को स्वीकार करने का मतलब क्या है कि आत्मा और
आत्मा के शरीर में अंतर है, इसका मतलब क्या है? भगवान और भगवान के शरीर में अंतर है। भगवान का आत्मा निराकार है, यानी परम सत्य क्या हो गए? निराकार। निराकार साकार आया, साकार से हम सब आए, खत्म है ना। अल्टीमेट ट्रुथ तो निराकार हो गया अगर आप ये बोल रहे हैं तो कि सत्य नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में बोलता है कि निराकार का आश्रय मैं हूं, मुझसे निराकार ब्रह्म प्रकट हुई है, ना कि निराकार ब्रह्म से मैं। अगर भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि निराकार ब्रह्म मुझसे निकल रही है, यानी भगवान क्लियर कट है कि मेरे और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है और हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे भी और हमारे शरीर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है? समझ आ रही है? इस तरीके से बातों को समझना होता है कि जो आचार्य गण है वो इस प्रकार का आंसर क्यों दे रहे हैं। सिचुएशन वैसा था, लेकिन उन्होंने जो आंसर दिया है वो परम सत्य नहीं है। अगर आप जो जीव गोस्वामी जी ने आंसर बोला है कि गोलोक धाम में आत्मा को स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, अगर ये परम सत्य है, देन निराकारवाद ही परम सत्य है। ठीक है, भक्ति ये सब क्या है? भगवान आपको पागल बना रहे हैं, लेकिन आपको ये तो क्लियर कर पता है निराकार परम सत्य नहीं है, देन ये परम सत्य नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है डेवोटिस के अंदर, जब वो श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स ना पढ़ करके जब डायरेक्ट ऊपर के आचार्यों के बुक पढ़ते हैं, वो ऐसे गलत ज्ञान देते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर इस्कॉन के कुछ डेवोटिस का ही सुना है लेक्चर, जहां पर बोलते हैं कि आत्मा को शरीर मिलता है गोलोक धाम में। टोटल अज्ञानता है ना, टोटल अज्ञानता। लेकिन उन्हें अज्ञानता क्यों परोसा? बिकॉज दे डिडंट रेड प्रभुपाद बुक्स प्रॉपरली। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हर एक बुक में लिखा हुआ है कि आत्मा को स्पिरिचुअल बॉडी नहीं मिलता, आत्मा ही स्पिरिचुअल बॉडी है। कृष्ण के और उनमें कोई अंतर नहीं है, ये परम सत्य है ना, जो प्रभुपाद जी ने बोला है। इस फाउंडेशन को रख करके जब आप जीव गोस्वामी के बुक पढ़ोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि जीव गोस्वामी जी ने यह आंसर क्यों दिया था उन नालायकों को एड्रेस करने के लिए, जो कि ऐसा कुतर्क कर रहे थे कि आत्मा कैसे पुरुष हो सकता है, आत्मा कैसे स्त्री हो सकता है। आप क्या बोल रहे हैं कि आत्मा वहां पर है ना, पुरुष की देह में स्त्री की देह में, क्या बकवास कह रहे हैं आप, है ना। इस प्रकार से जब कुतर्क कर रहे थे, उन कुत्तों के तर्क करने वाले कुत्तों को मुंह बंद करने के लिए हमारे जीव गोस्वामी जी ने यह आंसर दिया था। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी केवल एक लाइन में आप रियलिटी समझ सकते हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम बिल्कुल भगवान की तरह हैं। अगर भगवान और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, तो मेरे शरीर में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मेरा शरीर मतलब क्या है? आत्मा। मेरे आत्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं जो आत्मा के रूप में हूं वही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। मुझे अलग से कोई स्पिरिचुअल बॉडी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे में ही इतने सारे सिद्धियां हैं कि मैं अपने शरीर को किसी भी रूप में बदल सकता हूं, है ना। मुझे कोई स्पिरिचुअल बॉडी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो बातों को समझने का एक तरीका रहता है। एक्चुअली एक्चुअली दो प्रकार के तरीके हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को प्राप्त करने का। एक है सांख्य योग, दूसरा है भक्ति योग। सांख्य योग का मतलब क्या है? अपने बारे में जानना, मैं कौन हूं, है ना, मैं कौन हूं। भक्ति योग का मतलब क्या है? भगवान कौन है। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सांख्य योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। क्यों? कि अगर कोई व्यक्ति खुद को जान रहा है ना, मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं? नहीं, मैं शरीर नहीं हूं।
क्या मैं मन हूँ? मैं मन नहीं हूँ। क्या मैं बुद्धि हूँ? मैं बुद्धि नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, है ना। और जब वो खुद को और डीप जानने लगेगा, मैं आत्मा कैसे हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और डीप जानने के लिए, है ना, कार्य करने लगेगा, उसको परमात्मा की दर्शन हो जाएगी। हाँ, है क्या हो रहा है ना। परमात्मा, आप कौन है? मैं परमात्मा हूँ, है ना। तो मेरे सेवक हो। अरे मैं तो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हूँ, है ना। हाँ, क्योंकि मैंने ही तुमको बनाया है। ओ, तो सांख्य योग से वो अल्टीमेटली भक्ति में आया। और जो लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना, कि भगवान कौन है जानने के पीछे लग गया हो। क्या इंद्र भगवान है? नहीं। क्या ब्रह्मा भगवान है? नहीं। क्या शिव जी भगवान है? नहीं, है ना। तो परम भगवान कौन है? विष्णु परम भगवान है? नहीं। उनके ऊपर भी है। वासुदेव परम भगवान है? नहीं। संकर्षण परम भगवान है? नहीं। बलराम परम भगवान है? नहीं। ओ, कृष्ण है क्या परम भगवान, है ना। जब कृष्ण को देखोगे, है ना, तो कृष्ण रिवील करेंगे तुम कौन हो। तो जो लोग भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, या जो लोग सांख्य योग का पालन कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली खुद को और भगवान को दोनों को जान लेते हैं। इसलिए भक्ति योग और सांख्य योग में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन सांख्य योग और भक्ति योग में ज्यादा आसान क्या है? भक्ति योग। सांख्य योग आसान नहीं है। सांख्य योग में बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा आपको वर्क करना पड़ता है खुद पर। भक्ति योग में, सांख्य योग इज लाइक बंदर अपने माँ को पकड़ता है। आपने देखा है बंदर के बच्चे? आपने देखा है? एक मिनट। आपने देखा है कि जो बंदर का बच्चा रहता है, वो बंदर अपनी माँ को पकड़ के रखता है ना। माँ उछल कूद कर रही होती है, लेकिन जो बिल्ली का बच्चा रहता है, बिल्ली के बच्चे को माँ अपने दांत में पकड़ती है, बिल्ली का बच्चा आराम बैठा रहता है ना। तो भक्ति योग क्या है? भगवान कृपा पर निर्भर रहना। सांख्य योग क्या है? खुद एफर्ट करना। तो खुद एफर्ट करने में और भगवान पर निर्भर रहने में ज्यादा इजी क्या है? भगवान पर निर्भर रहना। इसलिए भक्ति योगी जल्दी स्पिरिचुअल परफेक्शन हासिल करते हैं, और सांख्य योगी भी एक दिन हासिल कर ही लेता है, ठीक है। सो सो तपन प्रभु, आपके प्रश्न का आंसर क्या है कि आत्मा का कलर क्या है, आत्मा एग्जैक्टली दिखता कैसा है। भक्ति करिए, खुद जानिए कि आपका स्वरूप क्या है ना। गोलोक धाम में आप जिस रस में है, वही आपका ओरिजिनल स्वरूप है, और वही एक्चुअल आत्मा का आकार है। यानी आत्मा का कोई एक पर्टिकुलर आकार नहीं है। हर एक आत्मा यूनिक है, और हर एक आत्मा का एक अलग आकार है, हर एक आत्मा का एक अलग कलर है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हर एक आत्मा, है ना, सेम है, हर एक आत्मा कलर सेम है, हर एक आत्मा व्हाइट कलर का है, हर एक आत्मा सेम है, इसका मतलब क्या है? निराकार हो गया ना आत्मा, है ना। अगर आत्मा निराकार है, तो आत्मा भगवान का अंश है, तो भगवान क्या होना चाहिए? निराकार। समझ आ रही है ना। अगर आत्मा निराकार है, तो भगवान को भी निराकार होना चाहिए, कि भगवान का अंश है। आत्मा निराकार नहीं है, और आत्मा का नहीं कलर व्हाइट है। ये तो बस हम दृढ़ पंडितों को दिखाने के लिए हम आत्मा का स्वरूप इस तरीके से बनाते हैं, है ना, कि व्हाइट ज्वाला जल रही है, उसका आंखें नहीं है, बस वो एक ह्यूमन शरीर की तरह दिख रहा है, उड़ रहा है आकाश में। ये मूर्खों को दिखाने के लिए, है ना। आत्मा का एक यूनिक कलर है, आत्मा का एक यूनिक शरीर है, जो कि उसी पर्टिकुलर कलर और शरीर में भगवान ने उसको प्रोड्यूस किया था। वही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है ना, जो कि हमें भक्ति करने से ही प्राप्त होगा, भाव अवस्था में, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई दृढ़ पंडित बोले कि आत्मा निराकार है, यानी वो अल्टीमेटली क्या कहना चाहता है? भगवान भी निराकार है। अगर आपको कोई बोले आत्मा एक ऊर्जा है, यानी वो क्या कहना चाहता है? भगवान भी ऊर्जा है, क्योंकि हम आत्मा भगवान के अंश हैं। जैसे हम हैं वैसे भगवान है, जैसे जैसे भगवान है वैसे हम हैं। अगर आपने खुद को जान लिया कि मैं निराकार हूँ, देन भगवान भी निराकार है। अगर आपने खुद को जान लिया मैं निराकार नहीं हूँ, ये तो मेरा तेज है ना,
मैं निराकार नहीं हूँ, मैं तो, ये तो मेरा तेज था, मैं तो, मेरा एक ओरिजिनल स्वरूप है, मैं बिल्कुल एक सखा की तरह दिखता हूँ, है ना। मेरा कलर भी है, मेरा आंखें भी है, सब कुछ है, और मेरे तेज जो निकल रहा था, उस तेज को देख करके मैंने समझा कि मैं निराकार हूँ, है ना, मैं तो बस ऊर्जा हूँ। जैसे भगवान का तेज निराकार ब्रह्म है, उसी तरीके से आत्मा का भी तेज रहता है। जब आप सांख्य योग का पालन करोगे और हृदय के अंदर झांक के देखोगे, आपको एक बहुत तीव्र रोशनी दिखेगी, और यहीं पे व्यक्ति सांख्य योग को बंद कर देता है, बोलता है कि मैं निराकार हूँ, तो ऊर्जा था मेरे हृदय में, मैंने ऊर्जा को देख लिया, मैं निराकार हूँ। क्या पागल है वो व्यक्ति यार, तुम तो, है ना। और डीप जाओ भाई, है ना, और डीप जाओ, पता चलेगा तुम्हें, और डीप जाओगे पता चलेगा, अरे नहीं, मैं ऊर्जा नहीं हूँ, मैं तो एक सखा हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं गोपी हूँ, है ना। सो आपको डीप जाने का तरीका है भक्ति। सांख्य योग से आप अल्टीमेटली खुद को जानोगे एज मैं ऊर्जा, इस लेवल पे आप जानोगे, और भगवान भी ऊर्जा है, ठीक है, भगवान निराकार ब्रह्म है। सांख्य योग का और डीप करोगे तो भक्ति योग में ही आ जाओगे, भक्ति करते करते समझ जाओगे कि हम ना ही हम निराकार हैं, ना ही भगवान निराकार है, भगवान से निकलने वाला तेज निराकार है, हमसे निकलने वाला तेज निराकार है, तो हमारा भी एक यूनिक स्वरूप है, हमारा एक यूनिक बॉडी है ना, हम एक अलग ही दिखते हैं, है ना, यूनिक दिखते हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, भगवान के जैसा भी कोई नहीं है, समझे, समझ आ रही है। तो आत्मा का एक्चुअल आकार क्या है, आत्मा कोई एक आकार ही नहीं है, हर एक आत्मा का एक यूनिक आकार है, हर एक आत्मा का एक यूनिक कलर है। ये भगवान श्री कृष्ण, है ना, उस पर्टिकुलर ही आत्मा से एक पर्टिकुलर रस लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पर्टिकुलर आत्मा को ही प्रोड्यूस किया है गोलोक धाम में। आपको पैदा ही इस तरीके से किया गया है, भगवान ने भगवान ने आपको इस तरीके से प्रकट किया है कि आप उस पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर व्यक्तित्व, पर्टिकुलर एक शेप में ही पैदा हुए गोलोक धाम में। लेकिन भौतिक जगत में आत्मा का ना ही कोई आदि है, ना ही अंत है, लेकिन सर्व कारण कारणम, सब कुछ भगवान से उद्भूत है, यानी आत्मा को बनाने वाले भगवान है ना। तो भगवान ने आपको एक पर्टिकुलर रस को अनुभव करने के लिए ही बनाया गया है, हम कोई निराकार व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर भी सेंसेस हैं, हमारे अंदर भी मन है ना? आत्मा भी सोचता है, आत्मा भी कार्य करता है, समझ आ रही है। ये सब बहुत डीप फिलॉसफी है, इस बात को समझने के लिए, इस बात को रियलाइज करने के लिए बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है, ये कोई चिल्लर चीजें करके आप समझ नहीं सकते, है ना, है ना। इसके लिए आपको बहुत गहरी साधना करनी होगी, तब जा करके ये बातें समझ में आती है, ठीक है। सो तपन प्रभु, इन सब फालतू चीजों के ऊपर फोकस ना करते हुए यू फोकस ऑन योर साधना, साधना अच्छे से करो, खुद एक दिन देख लोगे आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, ठीक है। चलते हैं अगले ऑडियो में, हरे कृष्ण।